हमारे साथ ही रहिएगा। इम्तियाज़ चांडी आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकास खान। वकास खान, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो सामने आ रही है वो ये है कि जो पीपल लॉयर फोरम का जो वकला का एक यहाँ पर 1 दर्जन वकला यहाँ मौजूद है, उनकी तरफ से ये राय सामने आई है कि गिरफ्तारी ना दें। जबकि दूसरी जानिब जो शर्जील इनाम मेमन के वकील हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, आमिर रजा नकवी जो कि बड़ा नाम है, कानूनदान है बड़े, उनका ये कहना है कि आप गिरफ्तारी दें, इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। अब ये 2 आरा सामने आ रही हैं, जैसे कि इम्तियाज चांडियों ने कहा कि इनके सामने अब रेंजर्स का भी गिरफ्तारी का भी खदशा इनके सामने है, दूसरी जानिब नेब हुक्काम नीचे हैं, तो कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं। तहम मुशावरत जारी है और इनके अपने जाती जो वकला हैं वो कह रहे हैं गिरफ्तारी दे। पीपल लॉयर फोरम की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि आप गिरफ्तारी ना दें, जबकि कानूनी माहिरीन और ज़राए ये बताते हैं कि ये जो जमानत मनसूख हुई है इसके बाद गिरफ्तारी न देने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं इनके पास। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि क्या इनके पास ऑप्शन क्या है, और कुछ देर में ये सारा मंजर जो है वाज़ेह हो जाएगा। तमाम अभी तक वो सिंध हाई कोर्ट की पहली मंजिल पर मौजूद है, जबकि कुछ देर पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो कि दूसरी मंजिल पर उनकी कोर्ट है वहां पर मौजूद थे, वहां से नीचे आए पहली मंजिल पर मौजूद हैं। जब उन्होंने देखा कि रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं तो दोबारा उन्होंने मशावरत शुरू की और मशावरत के नतीजे में 2 आरा सामने आ रही हैं। उनके जाती वकला का ये कहना है कि आप गिरफ्तारी दें। पीपल लॉयर फोरम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि आप गिरफ्तारी ना दें। अब देखना ये होगा कि इस मशावरत के बाद क्या नतीजा, हतमी नतीजा निकलता है, उसके बाद ही शर्जील इनाम मेमन नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे। लॉयर फोरम ने कहा कि गिरफ्तारी ना दें, गिरफ्तारी के ना दें तो क्या दें, कोई ऑप्शन और दूसरा है? देखिए ऑप्शन तो इनके पास कोई नहीं है। यहाँ पर कानूनदान जो हैं सीनियर, उनसे बात हुई, यहाँ तक के आमिर रजा नकवी जो कि शर्जील इनाम मेमन के वकील हैं और शहाब सरकी जो इस मुकदमे में शर्जील इनाम मेमन को की वकालत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी न देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब पीपल लॉयर फोरम शायद सियासत के तनाजुर में मामला को देख रही है, जबकि दूसरी जानिब इनके जाती वकला बार बार ये कह रहे हैं। और इससे कबल जब 1 घंटा कबल तकरीबन जब हम नेब अदालत गए ये मालूमात करने के यहाँ पर कोई दरख्वास्त तो नहीं दायर की गई इनकी जानिब से, तो मालूम ये हुआ कि आमिर रजा नकवी वहाँ गए थे और वहाँ भी उन्होंने यही बात की कि हम एक दरख्वास्त दे रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन को अदालती तहवील पर जेल भेज दिया जाए। तमाम दरख्वास्त इसी वजह से नहीं दी गई कि आमिर रजा नकवी वापस आए शर्जील इनाम मेमन के पास और उनको ये मशवरा दिया कि आप नेब अदालत आएँ और यहाँ पर हम आपकी जानिब से दरख्वास्त दे देंगे, जिसके बाद मुमकिन है कि अदालत आपको जेल भेजने का हुक्म दे दे। लेकिन मामला यही है कि या तो नेब हुकाम या रेंजर्स हुकाम इनको गिरफ्तार कर लेगी यहाँ से, जबकि आमिर रजा नकवी ने एक तीसरा ऑप्शन इनको बताया था कि आप नेब अदालत में सरेंडर कर लें। लेकिन अब सरेंडर करने का जो वक्त है, नेब अदालत का वक्त भी तकरीबन अपने ख़िताम को पहुँच चुका है। अब मामला कुछ और ज़्यादा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि गिरफ्तारी दे दें। अब देखना ये होगा कि इनकी इस मशावरत के बाद हतमी क्या नतीजा सामने आता है। ठीक है वकास खान, ये तो कुछ ही देर में वाज़ेह हो ही जाएगा। जहाँ पर अदालत का वक्त ख़त्म हो गया है, नैब के जो हुकाम हैं वो काफ़ी देर से शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जहाँ पे ये इतलात सामने आ रही हैं कि लॉयर्स फोरम की जानिब से उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो गिरफ्तारी ना दें, इसके बाद क्या अदालत के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त होती दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी तो आज जैसे जैसे पता चला कि जमानत की दरख्वास्त उनकी मनसूख हो चुकी है, तो उसके बाद ही सिंध हाई कोर्ट में यानी आम दिनों से हटकर यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई। रेंजर्स हुकाम आए, रेंजर्स के एहलकार आए, इसके साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई। उसके साथ साथ नेब हुकाम जिन्होंने ये तय कर लिया था कि हर मुल्जिम के साथ हमारे 4 एहलकार होंगे जो निगरानी करेंगे कि कोई भी मुल्जिम यहाँ से भागने में कामयाब न हो जाए। अभी भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो खारजी रास्ता है एक, वहाँ पर भारी नफरी तैनात है जिसमें रेंजर्स एहलकार नेब के हुकाम मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन नीचे आए तो इनकी गिरफ्तारी डाली जाए। तो हम अब तक 4 से 6 जो मुल्जिमान इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मेन जो इस मुकदमे में मुल्जिम है शर्जील इनाम मेमन, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो नीचे आए तो उनकी गिरफ्तारी डाली जाए। जी
वकास खान हमें तफसीलात बता रहे हैं। आहता अदालत में इस वक्त मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन, लेकिन अदालतों का वक्त ख़त्म हो चुका, नैब की अदालत का टाइम पूरा हो गया और मुंतज़िर हैं इस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी जो वहाँ पर एहलकार मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नैब के एहलकार मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स एहलकार की बड़ी नफरी वहाँ पर तैनात की गई है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, क्योंकि अब शर्जील इनाम मेमन के बाद गिरफ्तारी देने के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से कहा गया है कि आप गिरफ्तारी ना दें। जो कानूनी माहिरीन हैं, जो वकला हैं शर्जील इनाम मेमन के, उनकी जानिब से कहा गया है कि आप गिरफ्तारी दे दें, कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब कुछ ही देर में फैसला कर लिया जाएगा कि गिरफ्तारी का तरीक़ाकार क्या होगा। जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं शर्जील इनाम मेमन की जानिब से, उनका कहना है कि वो अगर उनको रेंजर्स एहलकार गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी तहवील में ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन ख़ुद उनके वकला की जानिब से कहा गया है कि अगर उनको नैब के एहलकार या नैब की अदालत की तहवील में दिया जाए तो वो उसको कुछ बेहतर समझते हैं। वकास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन वहाँ की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करें। वकास खान ये बताइएगा कि नैब के जो हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से कोई अल्टीमेटम दिया गया है कि कितना वक्त दिया गया है शर्जील इनाम मेमन को सोच विचार का? आपका सवाल मैं समझने पर दोबारा सवाल की। वकास खान ये बताइएगा, वहाँ पे रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है, नैब की टीम भी वहाँ पर मौजूद है जो कि इंतजार कर रही है शर्जील इनाम मेमन का कि वो अहाता अदालत से बाहर आए। कोई अल्टीमेटम दिया गया है, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि इतने वक्त में वो अपनी गिरफ्तारी खुद ही दे दें, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए वक्त तो अभी कुछ मुकर्रर नहीं किया गया, इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन पहले शर्जील इनाम मेमन ने गिरफ्तारी का फैसला किया, नीचे आए और फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए। अब दोबारा मशावरत शुरू कर दी गई है। अब नैब अदालत का जो दाखिली रास्ता है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, ये गेट जो है बंद कर दिया गया है। यानी अब अगर नैब अदालत शर्जील इनाम मेमन को अगर जाना भी पड़ेगा तो वो बाहर निकल के सिंध हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर निकलना पड़ेगा और घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट के दरमियान से रास्ता जाता है नैब अदालत, वो गेट बंद हो गया है। इसके साथ साथ नैब अदालत में जो अमला है, टाइम है नैब अदालत का, वो भी मुकर्रर वक्त पूरा हो चुका है। इनके पास ऑप्शन अगर रहता है सिर्फ, तो वो ये रहता है कि इनको गिरफ्तारी देनी होगी, उसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तमाम इंतजार किया जा रहा है, मशावरत हो रही है। मशावरत के बाद अब नतीजा क्या निकलता है ये कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन जो पीपल लॉयर फोरम की जानिब से जो इनको मशवरा दिया गया कि आप गिरफ्तारी न दें, इस मशवरे के बाद जो है उनके अपने जो वकला हैं आमिर रजा नकवी और दीगर, उन्होंने ये कहा है कि इस मशवरे की कोई मंतक नजर नहीं आती, क्योंकि गिरफ्तारी के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब गिरफ्तारी ही अगर ऑप्शन है तो कुछ देर में जो मेमन है वो शर्जील मेमन वो नीचे उतरेंगे और गिरफ्तारी होगी। लेकिन देखा यह जाएगा कि कौन गिरफ्तार कर रहा है, नैब को काम लेके जा रहे हैं या रेंजर्स इनकी गिरफ्तारी डालती है। ठीक है, वकास खान इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी के लिए इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडिया भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इम्तियाज चांडिया, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त यही सूरत हाल है कि शर्जील इनाम मेमन सैयद हसन अजहर रिजवी की अदालत के बाहर बैठे हुए हैं बेंच पर, और उसके साथ इमदाद पिताफी और जो दीगर उसके दोस्त गुजरा हैं वो मौजूद हैं। मुसलसल शर्जील इनाम मेमन फोन पर राब्ते में मसरूफ है और ये बताया जा रहा है कि वो अपने वकला के साथ राब्ते में हैं और किसी भी तरह अपनी गिरफ्तारी के हवाले से उनसे आखिरी बार यह पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो गिरफ्तारी दें या न दें, लेकिन इनके पास सिवाय गिरफ्तारी के अब तक कोई रास्ता नहीं है। और शर्जील इनाम मेमन अपनी गिरफ्तारी के मुतालिक इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे उनकी गिरफ्तारी या वो खुद दें या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये इस वक्त नैब के जो टीम है तफ्तीश करने वाली, वो इस वक्त अदालत के अंदर उस जगह पे मौजूद है जहां शर्जील इनाम मेमन बैठे हैं। दूसरे गुजरा दोस्तों ने भी ये मशवरा दे दिया है कि आप गिरफ्तारी दे दें, लेकिन जो इस वक्त खतरा सामने आया है कि शायद उनको हसास इदारे अपनी तहवील में ले लें, जिसके बायस थोड़ा सा वो अपने जो है राब्ते में हैं और मुसलसल फोन पर ही राब्ते में हैं लोगों से या अपने वकला से। जैसे ही उनको कोई आखिरी राय सामने आएगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी।
ठीक है, इम्तियाज़ चांडियो इस हवाले से हमें बता रहे हैं। यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इंतज़ार किया जा रहा है कि उनकी जानिब से हतमी फैसला क्या आता है। साथ ही साथ नैब की टीम भी अहाता अदालत के बाहर मौजूद है, जो इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही शर्जील इनाम मेमन अहाता अदालत से बाहर आएंगे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि अदालत में समाअत के बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत को भी मुस्तरद किया गया था, नजर सानी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया था और उनके वकला की जानिब से जज साहिबान को ज़ुबानी कलामी तौर पर यह कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। इस हवाले से उनकी इस ज़बानी दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया गया था, जिसके बाद शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत की जानिब से वाज़े तौर पर जारी कर दिया गया था। और अब शर्जील इनाम मेमन पीपल्स लॉयर फोरम के हमरा अदालत में मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है। कुछ मशवरे किए जा रहे हैं और उनके रुफ़का की जानिब से भी ये मशवरे दिए गए हैं कि वो अपनी खुद गिरफ्तारी दे दें, वरना नैब की टीम इस वक्त अहाता अदालत के बाहर मौजूद है जो कि उनकी गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से फैसला गिरफ्तारी का ही दिया गया, लेकिन पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से कहा गया था कि वो गिरफ्तारी ना दें, लेकिन कानूनी माहिरीन ने वाज़े कर दिया है कि गिरफ्तारी देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इस वक्त जिस तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, शर्जील इनाम मेमन के लिए सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इब्तदाई तौर पर जब उनकी ज़मानत मनसूख की गई थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि वो कोशिश करेंगे आखिरी हद तक कोई कानूनी रास्ता निकले और उनको रिलीफ मिल सके अदालतों की जानिब से। लेकिन जैसे ही ये दरखास्त उनकी जानिब से अदालत में जमा करवाई गई थी तो अदालत की जानिब से उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था। अदालत की जानिब से कह दिया गया था कि अब मजीद रिलीफ इस केस में नहीं मिल सकता, गिरफ्तारी देनी होगी। शर्जील इनाम मेमन अहाता अदालत में उस वक्त से मौजूद हैं, अब तक अहाता अदालत में ही मौजूद हैं और कुछ कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे ही अहाता अदालत से बाहर निकलेंगे उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार अपनी तहवील में ले सकते हैं। रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है, नैब के अहलकार तैनात हैं जो उनके मुंतजिर हैं उनको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। अब सिर्फ एक दाखिली रास्ता जो सामने का है अदालत का वो खुला है, बाकी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि अदालत का वक्त भी अब पूरा हो चुका है। तमाम अमला भी अब वहाँ से छुट्टी करके जाने लगा है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ रखा जाएगा, शर्जील इनाम मेमन की कुछ यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सोच विचार कर रहे हैं। मुसलसल टेलीफोन पर वो इस बारे में मशवरा कर रहे हैं। जो अंदर से खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि अगर रेंजर्स तहवील में लेती है या दूसरा ऑप्शन ये है कि नैब के अहलकार उनको तहवील में लेते हैं या उनको सेंट्रल जेल भेजा जाता है। लेकिन कानून की रूह से उनको पहले नैब के अहलकार अपनी तहवील में लेंगे और 24 घंटे अपने पास रखने के बाद उनको सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया जाएगा। केस की समाअत खत्म होने के बाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी अदालत से रवाना हो गए, लेकिन शर्जील इनाम मेमन अदालत से बाहर नहीं आए, जबकि उनके वकला ने यह भी दरख्वास्त की थी कि शर्जील इनाम मेमन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से गिरफ्तारी न देने पर सिंध हाई कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की एक भारी नफरी है जिसको तैनात कर दिया गया है। गैर मामूली सी सूरत हाल है जिसके बाद रेंजर्स और पुलिस की जो नफरी है वो भी बढ़ा दी गई है और गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जा रहे हैं। नैब की टीम भी अहाता अदालत के बाहर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का, जिन पे 6.25 अरब करप्शन का इल्ज़ाम है। आपको ये भी बताते चलें कि शर्जील इनाम मेमन की जानिब से आज की समाअत में दरख्वास्त से ज़मानत दी गई थी, लेकिन उसको जज साहिबान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। नज़र सानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी और ज़बानी तौर पर जज साहिबान से यह भी दरख्वास्त की गई थी कि वो आज शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी का हुक्म ना दे, वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जज साहिबान की जानिब से इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया था और गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया था। नैब की टीम इस वक्त अहाता अदालत के बाहर मौजूद है, जबकि शर्जील इनाम मेमन के हमरा कुछ वज़रा, कुछ सूबाई वज़रा
और उनके रुफ़का मौजूद हैं। साथ ही साथ पीपल्स लॉयर्स फोरम भी मौजूद है, जिनकी जानिब से उनको ये मशवरा दिया गया है कि वो अपनी गिरफ्तारी ना दें, जबकि शर्जील इनाम मेमन के कुछ दोस्तों और रुफ़का की जानिब से यही मशवरा दिया गया है कि वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि उनके पास इस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जबकि शर्जील इनाम मेमन की जब दरख्वास्त ज़मानत दी गई थी तो उसके बाद जज साहिबान ने उसको मुस्तरद किया था, तो कुछ देर के लिए शर्जील इनाम मेमन अदालत से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से कुछ गैर रस्मी सी गुफ्तगू भी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम हर कानूनी राह अपनाने की कोशिश करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम इन तमाम केसेस का सामना करेंगे। और शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी अब यही फैसला किया गया है कि वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन कब ये फैसला उनको कुछ मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि जो उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि रेंजर्स की तहवील में वो जाना नहीं चाहते। उनको किसी ने कहा है कि हो सकता है कि आपको रेंजर्स अपनी तहवील में ले लें, उसके बाद वो थोड़ा सा रुक गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कानून की रूह से नैब के हुक्काम, नैब के एहलकार उनको अपनी तहवील में रखेंगे और 24 घंटे अपने कस्टडी में रखने के बाद उनको सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर अदालत के हुक्म के मुताबिक उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। आज अदालत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया था कि अब मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी, मजीद किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने इस फैसले को सुनने के बाद उनकी जानिब से जो रिमार्क्स आए थे उसमें यह बात उन्होंने वाज़ेह की थी कि वो अभी भी पुरुम्मीद हैं और वो आखिरी हद तक ये कोशिश करेंगे कि उनको एक मरतबा फिर ज़मानत मिल जाए, उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन अदालतों की जानिब से कह दिया गया था कि बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको पहले ही दिया जा चुका है, अब इस केस को हतमी मरहले में दाखिल करना है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है, जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी ज़रूरी हो गई है। उस वक्त से, इस फैसले के बाद से लेकर अब तक शर्जील इनाम मेमन आहता अदालत में मौजूद हैं। कानून की रूह से आहता अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इसकी वजह से अदालत के अहाते के बाहर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं। नैब के हुकाम उनके मुंतजिर हैं कि शर्जील इनाम मेमन बाहर आए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन की गाड़ी अदालत के बाहर जो पार्किंग में खड़ी है उसके साथ भी रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अदालत के अंदर और अदालत के बाहर भारी नफरी तैनात की गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की। हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि अब पिक्चर बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है। वहां का अमला अब छुट्टी करके जाने लगा है, अदालत बंद होने लगी है, उसके दरवाजे बंद होने लगे हैं। अब सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है जहां से आया और जाया जा सकता है। इस वक्त अदालत की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वहां मौजूद अब तक के नुमाइंदे वकास खान से। वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ही खारजी रास्ता, इस वक्त गेट जो है वो खुला है, वहाँ पर मीडिया के लोग, रेंजर्स एहलकार, नैब हुक्काम उस गेट के बिल्कुल बाहर सामने खड़े हैं, यानी 1-2 कदम के फासले पर रश लगा हुआ है। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन की गाड़ी जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर सुबह रेंजर्स के तकरीबन 5 एहलकार मौजूद थे। इस वक्त एक रेंजर एहलकार उस गाड़ी के पास मौजूद है। इसके साथ साथ 2-3 मकामात पर रेंजर्स के एम्बुलेंस मौजूद हैं और इनके जो एहलकार चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन अभी भी फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए, मशावरत का सिलसिला जारी है, अभी तक नीचे नहीं आए। ताहम अब इंतजार किया जा रहा है कि शर्जील इनाम मेमन नीचे आए, उसके बाद देखा जाएगा कि गिरफ्तारी कौन डालते हैं इसकी। कुछ दूसरी जानिब अगर नैब हुकाम इनको लेकर जाते हैं तो कल नैब हुकाम की जान से दोबारा इनको नैब अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर नैब हुकाम पाबंद है कि मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश किया जाए और उसके बाद अदालत इनको जेल भेजने का हुक्म देगी। दूसरी जानिब अगर रेंजर्स लेके जाती है तो रेंजर्स के पास मीठाराम हॉस्टल हो सकता है, इनको मुंतकिल किया जाए। ताहम अभी तक वाज़े कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसी शशोपंज में शर्जील इनाम मेमन दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर बैठ गए, दोबारा मशावरत का सिलसिला जारी कर दिया है। वकला की जानिब से 2 आरा सामने आई। पीपल लॉयर फोरम कहते हैं कि उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आप गिरफ्तारी ना दें, जबकि उनके अपने वकला का ये कहना है कि आप गिरफ्तारी दे दें, कोई और चारा नहीं है। मुशावरत हो रही है, मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कमरे अदालत में मौजूद थे, ये वहाँ पर मुशावरत हो रही थी। सिंध काबीना के वज़रा यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ मुशावरत हुई, वकला के साथ मुशावरत हुई। उसके बाद इन्होंने फैसला किया मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। ताहम गिरफ्तारी देने का फैसला करने के बाद नीचे उतरे, फर्स्ट फ्लोर पर
पर आए तो इनको अचानक एहसास हुआ कि किसी ने बताया कि रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। ताहम एक खदशा जाहिर ये किया गया कि रेंजर्स एहलकार को गिरफ्तार न कर लें। दोबारा मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये सिलसिला कब तक जाता है कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन मशावरत हो रही है। अभी तक शर्जील इनाम मेमन फर्स्ट फ्लोर में सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और वहाँ वकला से मशावरत हो रही है। नीचे रेंजर्स एहलकार इंतजार कर रहे हैं, नेब हुक्काम इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग नीचे एक ही खारजी रास्ता इस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद है और इनका इंतजार किया जा रहा है कि शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी कब मुतवक्के हो सकती है और कौन इनको गिरफ्तार करेगा। अच्छा वकास खान, इससे पहले कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि शर्जील इनाम मेमन के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये राय भी सामने आई है कि वो अपनी गिरफ्तारी दे दें और गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत करा ली जाएगी। इस हवाले से आपके पास कोई इतलात मौजूद है? जो आमिर रजा नकवी इनके वकील हैं, जो जिन्होंने इनके केस की पैरवी की है, उनकी जानिब से सबसे पहले ये मशवरा आया था कि आप नेब अदालत जाएं, जो कि नेब अदालत का रास्ता सिंध हाई कोर्ट के दरमियान में एक गेट लगा हुआ है और सिंध हाई कोर्ट के अहाते में ही आता है नेब अदालत जो आती है। तमाम इनको ये मशवरा दिया गया कि आप वहाँ जाएं, वहाँ आप गिरफ्तारी दे दें, सरेंडर कर दें, उसके बाद हम दरख्वास्त लगा लेंगे एक शर्जील इनाम मेमन को अदालती तहवील पर जेल भेजने का हुक्म दिया जाए। तमाम मामला जो है जेल की हद तक चला जाएगा, लेकिन उस मशवरे पर अमल दरामद नहीं किया गया। आरा मुख्तलिफ इकसाम की आ रही थी। पीपल लॉयर फोरम की जानिब से अगर मुख्तलिफ राय आई तो उसमें शायद शर्जील इनाम मेमन कंफ्यूजन का शिकार हुए। यही वजह है कि वक्त ज़ाया होता गया। नेब अदालत और सिंध हाई कोर्ट के दरमियान एक दीवार है जिसमें गेट लगा हुआ है, वो भी अब बंद हो चुका है। अब अगर शर्जील इनाम मेमन को नेब अदालत जाना भी पड़ता है तो इनको बाहर निकल सिंध हाई कोर्ट के अहाते से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरी जानिब जाने का अब इस वजह से भी फायदा नहीं कि नेब अदालत का अमला अब जा चुका है क्योंकि अदालती वक्त खत्म हो चुका है। ताहम अब जो मशावरत चल रही है इसका जो भी नतीजा निकलता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि शर्जील इनाम मेमन के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय गिरफ्तारी देने के। कानूनी माहिरीन के भी यही कहना है और इनके अपने वकला का भी यही कहना है कि आप गिरफ्तारी दे दें। अच्छा, जिस तरह से आपने भी वाज़ेह कर दिया, कानूनी माहिरीन की जानिब से भी कहा गया कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये मुशावरत क्या हो रही है? क्या कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाएगा या कुछ रिलीफ दिया जाएगा, या जो आपने इससे कबल कहा था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि रेंजर्स ना ले जाए, क्या चीज़ है जिस पर इस वक्त मुशावरत हो रही होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त इनकी जमानत मनसूख हुई उसके फौरी बाद इन्होंने एक दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में। वो दरख्वास्त भेजी गई और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमें फौरी गिरफ्तार न किया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट में रुजू करना चाह रहे हैं, नेब हुक्काम को गिरफ्तारी से रोका जाए। तो हम वो दरख्वास्त कुछ देर बाद वापस ले ली गई और अदालत ने वापस कर दी। उसमें यह था कि इन्होंने फैसला कर लिया था कि हम नेब अदालत जाके वहाँ पर गिरफ्तारी देंगे। वो फैसला सामने आया, फिर कुछ देर बाद फिर फैसला तब्दील हुआ कि हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। वक्तन फवक्तन फैसले तब्दील होते रहे। इसका नुकसान शर्जील इनाम मेमन को हुआ क्योंकि वक्त ज़ाया होता गया। वक्त ज़ाया होने का ये नुकसान हुआ कि अब इनके पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि अदालती अमला और जज साहिबान नेब अदालत के भी जा चुके हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट भी तकरीबन अपना जो वक्त है दिन का वक्त वो मुकर्रर वक्त पूरा कर चुका है और कुछ देर में अदालतें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। रश इस वक्त इसलिए दिखाई दे रहा है कि क्योंकि शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी का मामला है, एक खारजी रास्ता है जहां पर रश है और तमाम जो एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकार, नेब हुक्काम, वो तमाम मौजूद हैं। नेब हुक्काम की जानिब से रेंजर्स की मदद ली गई और उनको कहा गया कि हमारे साथ ताउन किया जाए शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि मामला इस तरह के सामने आ रहे थे कि एक तो वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई थी, दूसरा इनके जो वज़रा है सिंध काबीना के वो पहुंच गए थे, उसके साथ साथ इनके जानने वाले दोस्त अकारिब वो पहुंचे। तो जो सूरत हाल नेब हुक्काम ने देखी तो उसके बाद नेब की जानिब से रेंजर्स एहलकारों की मदद ली गई। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन की गाड़ी अहाता अदालत में मौजूद है और वहाँ पर एक रेंजर्स एहलकार साथ मौजूद है और इसके साथ साथ जो खारजी रास्ता है वो बिल्कुल रेंजर्स एहलकारों ने उस पर जो है सिक्योरिटी दी हुई है। नेब हुक्काम भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब नेब हुक्काम के पास तस्वीर हैं जो मुल्जिमान हैं उनकी, जो निकलता जा रहा है शनाख्त करते जा रहे हैं और गिरफ्तारी डालते जा रहे हैं। तो हम अब इंतजार शर्जील इनाम मेमन का किया जा रहा है क्योंकि वो रहते हैं, वो मेन अक्यूज हैं इस सारे मुकदमे में। उनका इंतजार हो रहा है कि वो नीचे उतरेंगे तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी का मामला जो हम आपको काफ़ी देर से दिखा रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। लम्हा ब लम्हा जो सिचुएशन तब्दील हो रही है वो भी आपको बता रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन बदस्तूर मुशावरत के अमल में इस वक्त मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। मुशावरत का अमल उनकी जानिब से जारी है, लेकिन उनके वकला ये वाज़े कर चुके हैं कि सिवाय गिरफ्तारी के कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। नैब के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं जो मुंतज़िर हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पीपल लॉयर फोरम और उनके दोस्त और अजीज़ व अकारिब की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची थी, जिसके बाद नैब की जानिब से रेंजर्स से मदद ली गई थी कि अगर कोई भी मुमकिन तौर पर यहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, तैनात कर दिए गए हैं। और एक जो तहफ़्फ़ुज़ात की जानिब से एक उसमें यह भी नुक्ता शर्जील इनाम मेमन की जानिब से उठाया गया है कि उनको रेंजर्स अपनी तहवील में लेके जाएंगे या उनको नैब के एहलकार अपनी तहवील में लेंगे। इस पर भी शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है शर्जील इनाम मेमन के लिए सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी देना ही रह गया है। बिल्कुल, वकास खान इस हवाले से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह करे हैं। वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको एक मरतबा फिर से बताते चले कि साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी के हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर इसी केस के पीछे से बात करें तो उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने मज़कूरा रकम 6.25 अरब रुपए की जो रकम है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए जाने वाले इश्तिहार में खुर्द बुर्द के तौर पर सामने आई थी उनकी ये करप्शन। और ये भी याद रहे कि साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने के बाद उनको हिफाजती ज़मानत पर रिहा भी किया था और 5 अप्रैल तक के लिए उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी उसको मंजूर किया गया था। शर्जील इनाम मेमन जो कि 2015 में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार किए हुए थे और उन्होंने तकरीबन 2 साल तक बैरून मुल्क रहने के बाद जब वो 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे थे तो उन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब के हलकारों ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था और तभी से उन पर यह केस जारी है। और आज जब उनकी जानिब से दोबारा से दरख्वास्त ज़मानत सामने पेश की गई थी जज साहिबान के, तो उनकी ये दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। नजर सानी की अपील भी मुस्तरद की गई थी और अब कुछ ही देर पहले उनकी गिरफ्तारी के बाकायदा तौर पर हुक्म जारी कर दिया गया था। नैब की टीम भी इस वक्त मौजूद है जो कि शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ रेंजर्स अहलकार और पुलिस के एक बड़ी नफरी देखी जा रही है अदालत के बाहर जो कि इंतजार कर रही है। जैसे ही शर्जील इनाम मेमन अदालत से निकलेंगे तो नैब की टीम मौजूद है उनकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही साथ रेंजर्स अहलकार की जानिब से भी उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। और इस वक्त शर्जील इनाम मेमन जो है अपने कुछ रुफ़का, कुछ वज़रा और कुछ वकला के हमरा मुशावरत में मसरूफ़ हैं और उनकी जानिब से अभी ये फैसला सामने आना है कि आया वो गिरफ्तारी देते हैं या नहीं, या फिर उनको रेंजर्स हल्का या फिर नैब की टीम की जानिब से जबरन गिरफ्तार किया जाता है। उनके कुछ वकला की जानिब से यही राय सामने आई थी कि शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए क्योंकि उनके पास इस वक्त गिरफ्तारी देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि शर्जील इनाम मेमन के वकला की जानिब से यह भी राय सामने आई थी कि शर्जील इनाम मेमन अपनी गिरफ्तारी दे दें, बाद में उनको जमानत पर रिहा करवा दिया जाएगा। ताहाल इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही कि आया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से गिरफ्तारी देने का फैसला किया गया है या नहीं। पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से जो उनको कहा गया है, मशवरा दिया गया है, वो यही है कि वो अपनी गिरफ्तारी ना दें। लेकिन देखना ये होगा कि अगर शर्जील इनाम मेमन अपनी गिरफ्तारी नहीं देते तो क्या सूरत हाल सामने आती है। जी हाँ, सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो डिले हो रहा है, जो ताख़ीर हो रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि शर्जील इनाम मेमन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो गिरफ्तारी से बच सकें, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। कानूनी माहिरीन बहुत पहले ही ये वाज़े कर चुके हैं कि अब शर्जील इनाम मेमन के पास सिवाय गिरफ्तारी के कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। पीपल लॉयर फोरम के जो वहाँ पर वकला मौजूद हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि गिरफ्तारी ना दें, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं दी जाती, सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और जबरी गिरफ्तारी भी वहाँ पर हो सकती है। सिर्फ शर्जील इनाम मेमन गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के सामने
पीपल लॉयर फोरम और दूसरे सियासी कारकुनान सामने आते हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए नैब की जानिब से फौरी तौर पर रेंजर्स से मदद हासिल की गई। रेंजर्स एहलकारों को फौरी तौर पर वहाँ पर तलब किया गया और इस वक्त रेंजर्स की एक भारी नफरी अहाते अदालत से बाहर तैनात की गई है। कुछ एहलकारों को अदालत के अहाते के अंदर भी तैनात किया गया है, जबकि पार्किंग में जहाँ पर शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर भी रेंजर्स एहलकार मौजूद हैं और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। सिर्फ एक खारजी रास्ता खुला है जहाँ पर मुंतजिर है नैब के एहलकार के शर्जील इनाम मेमन बाहर आए और उनको गिरफ्तार किया जाए। कराची ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज चांडियो, बताइएगा कोई फैसला सामने आ सका है इस वक्त शर्जील इनाम मेमन की जानिब से? जी, साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन इस वक्त अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं। उनके वकला भी अभी उनके पास पहुंचे हैं, जिसमें उनसे मजीद जो भी कानूनी उनको मदद मैसर हो सकती है या कोई रास्ता निकल सकता है, उस हवाले से अभी मुशावरत कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की आज गिरफ्तारी जो मुतवक्का है, क्योंकि अभी तक वो बैठे हुए हैं और 5 से ज़ायद महकमा इत्तलात के मुलाजमीन और जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज के जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। नेब रेफरेंस में इस वक्त शर्जील इनाम मेमन और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जुल्फ़िकार शहलवानी और दीगर इस अदालत में मौजूद हैं। अदालत के अहाते में जहाँ उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये इम्कानात हैं कि जैसे ही शर्जील इनाम मेमन बाहर निकलेंगे उनको नेब के जानिब से गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त जो है मौजूद है कोर्ट के बाहर, और उसके अलावा कोर्ट के अंदर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ भी दाखिली रास्ते पर रेंजर्स के जवान खड़े हैं, जबकि बाहर रेंजर्स के एहलकार एक एक गाड़ी को तलाश करने के बाद उनकी तलाशी लेने के बाद उनको छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अभी रेंजर्स की जानिब से भी तैयारी मुकम्मल नजर आ रही है, जबकि नेब के एहलकार भी मौजूद हैं और शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये वाज़ेह उनकी तरफ से फैसला आएगा कि वो गिरफ्तारी दे रहे हैं या कोई और रास्ता जो इस वक्त नजर ही नहीं आता। उस हवाले से उनके दोस्त जो सूबाई वज़रा हैं वो उसके साथ बैठे हुए हैं और हतमी फैसला आने के बाद ये मालूम हो सकेगा कि गिरफ्तारी के अलावा उनके पास और कौन से ऑप्शन हैं जिनकी वजह से वो अभी तक यहाँ अदालत में बैठे हुए हैं। इम्तियाज चांडियो हमें तफसीलात बताने ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। हतमी फैसला जो कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ ऑप्शन एक ही है कि शर्जील मेमन को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। शर्जील इनाम मेमन के कानूनी माहिरीन उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी वकला की टीम उनके साथ मौजूद है। मुशावरत का अमल बदस्तूर जारी है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा। इब्तदाई तौर पर जब आज अब से 3-4 घंटे पहले जब गुफ्तगू हुई थी हमारी कानूनी माहिरीन से, तो उनका यही कहना था कि कोई दूसरा रास्ता इसलिए मौजूद नहीं है कि जैसे ही उनकी दरखास्त को मुस्तरद किया गया था फौरी तौर पर दूसरी दरखास्त दी गई थी कि उनको दोबारा से इस केस में रिलीफ दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया था कि पहले ही बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा चुका है, अब गिरफ्तारी देनी होगी ताकि इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। शर्जील इनाम मेमन इस वक्त भी मुशावरत में मसरूफ़ हैं, लेकिन उन अदालत के अहाते के बाहर नैब के एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स एहलकार मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं जो अदालत के हुक्म की तामील के लिए वहाँ पर मौजूद हैं कि शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार करने के बाद दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत के हुक्म पर उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और इस केस पर भरपूर तरीके से काम किया जाएगा और इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, इम्तियाज चांडियो ये भी वाज़ेह करते चलिएगा कि शर्जील इनाम मेमन के अलावा जो 15 मुल्ज़िमान थे वो भी इसमें नामजद थे और इस हवाले से उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था और अब उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है।